तो नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, संपूर्ण वीडियो को हम ध्यान से देखिए दोस्तों। बीएसटीसी 2025 की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो को शुरू से देखिए, तभी आपके समझ में आएगी मेरी वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित हम इम्पोर्टेंट ऑप्शन वाले प्रश्नों को भी जानेंगे। देखिए, हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान ने अपने वर्तमान स्वरूप में आने से पूर्व काल के अनेक क्षेत्रों को खासा है और स्वतंत्रता पश्चात विभिन्न चरणों में होते हुए नवंबर 1956 को अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया है। दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल बनाया गया था। दोस्तों, याद रखें। लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की थी। दोस्तों, याद रखें, जिससे में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सरकार के 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित कर देगी। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारत की सभी देशी रियासतों पर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त हो गई तथा देशी रियासतों का यह अधिकार सुरक्षित रखा गया कि वे या तो भारत संघ में मिले हो या पाकिस्तान में मिलें अथवा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों भाइयों, देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग स्थापित किया गया। इस विभाग का सचिव बीपी मेनन को बनाया गया। दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट को हम चलते हैं। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को अपनी रियासत के भारत में विलय करने के लिए सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा करने वाला वे प्रथम देशी शासक थे। दोस्तों, याद रखें। प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न को आंसर छोड़ के मत आना मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, यह अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। दोस्तों, याद रखें। क्या राजस्थान इससे पूर्व राजस्थान निर्माण के निर्मित चरणों में से गुजरा है। दोस्तों, अब पहले चरण को हम पढ़ेंगे। पहला चरण है मत्स्य चरण। देखिए, प्रथम चरण है मत्स्य चरण, मत्स्य संघ। दोस्तों, 18 मार्च 1948 को। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली रियासत व चीफ शिप निमिराना को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। दोस्तों, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री NB गार्गिल द्वारा किया गया। महाराजा धौलपुर उदयभान सिंह को राज प्रमुख, महाराजा करौली को उपराज प्रमुख और अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता श्री शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। अलवर इसकी राजधानी बनी। इसे मत्स्य संघ नाम श्री KM मुंशी के आग्रह पर दिया गया। दोस्तों, याद रखें मेरे दोस्तों। द्वितीय चरण देखिए दोस्तों, द्वितीय चरण को भी हम जान लीजिए। द्वितीय चरण बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, तोक, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासत तथा चीफ शिप कुशनगढ़ का व लावा को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। दोस्तों, द्वितीय चरण में राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। दोस्तों, जो 25 मार्च 1948 को हुआ, इसको आप ध्यान रखें। वहाँ किया गया। कोटा के महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख, बूंदी महाराजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख तथा प्रोफेसर गोकुल लाला साहबा को प्रधानमंत्री बनाया गया। कोटा को राजधानी बनाया गया। इसका उद्घाटन भी श्री गार्गिल के हाथों से ही संपन्न हुआ। दोस्तों, याद रखें। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तृतीय चरण में दोस्तों, तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान बनाए। दोस्तों, संयुक्त राजस्थान का विलय हुआ। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों, ये देखिए, उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों, महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख व माणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री बने। उदयपुर को इस नए राज्य की राजधानी बनाया गया। कोटा महाराज भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। मंत्री परिषद में श्री गोकुल लाला साहबा शाहपुरा उप प्रधानमंत्री तथा सर्वेश्वरी अविन हरी कोटा, मोहनलाल सुखाड़िया संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में जैसलमेर का विलय। देखिए दोस्तों, बूंदी मंत्री के रूप में शामिल हुए किए गए। दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया, भूरेलाल भैया
और प्रेम नारायण माथुर तीनों उदयपुर और ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी मंत्री के रूप में शामिल किए गए दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों अगले पर चंदे चतुर्थ चरण के बारे में चंदे दोस्तों। चतुर्थ चरण जिसे हम बृहत राजस्थान के नाम से पुकारते हैं और जो देखिए 30 मार्च 1949 में हुआ था, जिसे सबसे बड़ा चरण माना जाता है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी रियासतें इसी चरण में विलय हुई थी राजस्थान की। देखिए दोस्तों संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर का विलय कर भारत के उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर में बृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। इससे पूर्व जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही की 5 रियासतें ही ऐसी बची थीं जो एकीकरण में शामिल नहीं हुई थी। इनके अलावा 19 जुलाई 1948 को केंद्रीय सरकार के आदेश पर लावा चीफ शिप को जयपुर राज्य में शामिल कर लिया गया, जबकि कुशलगढ़ की चीफ शिप पहले से ही बांसवाड़ा रियासत का अंग बन चुकी थी। श्री शास्त्री जी की मंत्रिपरिषद में सर्वश्री सिद्धराज टड्डा जयपुर के प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल भैया दोनों उदयपुर, वेदपाल त्यागी कोटा, फूलचंद पापड़ा, नरसिंह कछवा और ब्राव राजा हड़ूत सिंह तीनों जोधपुर और रघुवीर दयाल गोयल बीकानेर को मंत्रियों के रूप में शामिल किया गया। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह को आजीवन राज्य प्रमुख, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख, कोटा के महाराज श्री भीम सिंह को उपराज्य प्रमुख और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। श्री बीपी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया दोस्तों। हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में एवं कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय किया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों पंचम चरण पर हम चलते हैं। देखिए दोस्तों पंचम चरण में क्या हुआ दोस्तों, ये भी जान लीजिए। पंचम चरण को दोस्तों क्या कह के पुकारते हैं, संयुक्त बृहत राजस्थान। देखिए संयुक्त बृहत राज प्रकार कह के पुकारते हैं राजस्थान दोस्तों, जिसका निर्माण हुआ था दोस्तों 15 मई 1949 को। भारत सरकार ने मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिलाने हेतु शंकरराव देव समिति गठित की, जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिला दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री श्री सोआराम को राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो पहला चरण था मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल हुए थे, उस संघ को इसमें मिला दिया गया था संयुक्त बृहत राजस्थान में दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों षष्ठम चरण, अब हम छठे चरण को पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हम छठे चरण को पढ़ रहे हैं, षष्ठम चरण। देखिए दोस्तों षष्ठम चरण के बारे में भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों षष्ठम चरण मत्स्य की तरह सिरोही के विलय के प्रश्न पर भी राजधानी और गुजराती नेताओं में मध्य काफ़ी मतभेद थे दोस्तों। 8 जनवरी 1948 को भारत ने सिरोही रीजेंसी काउंसिल से समझौता किया, जिसके अनुसार 5 जनवरी 1949 ईस्वी को सिरोही शासन प्रबंध बम्बई सरकार को सौंपा गया था, परंतु राजस्थान वासियों के तीव्र विरोध को शांत करने हेतु 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विभाजन करके आबूका व दिलवाड़ा तहसीलों को बम्बई प्रांत गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव के कारण और शेष भाग को राजस्थान में मिलाने का फैसला लिया गया। इसकी क्रियान्वयन 7 फरवरी 1950 ईस्वी को हुई। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों षष्ठम चरण में तो देखिए दोस्तों हमने देखी दोनों पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए षष्ठम चरण नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें राजस्थान नाम दिया गया है दोस्तों। इसको आप पढ़ने के बाद अब हम देखिए सप्तम चरण। देखिए दोस्तों 7वें चरण में छठे चरण, अब 7वें चरण को पढ़ेंगे हम। देखिए दोस्तों 7वें चरण में क्या हुआ उसे जान लीजिए। देखिए दोस्तों हम अब षष्ठम चरण को 7वें चरण को पढ़ेंगे, जो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग श्री फजल अली की अध्यक्षता में गठित की गई सिफारिशों के अनुसार सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनील टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया तथा राज्य के झालावाड़ जिले का सरोज क्षेत्र व मध्य प्रदेश में मिला दिया गया दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हम। इस प्रकार विभिन्न चरणों में गुजरते हुए राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों बांसवाड़ा के महाराणा चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों
ए श्रेणी के राजदूत। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 3 श्रेणी के राज्य बने थे। ए श्रेणी वे राज्य जो पूर्व में प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में थे, जैसे बिहार, मुंबई, मद्रास आदि। इनके प्रमुख राज्यपाल और गवर्नर कहलाते थे। बी श्रेणी के राज्य वे राज्य जो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण द्वारा बनाए गए थे, जैसे राजस्थान, मध्य भारत आदि। इनके राज्य प्रमुख कहलाते थे। देखिए सी श्रेणी के राज्य यह वे छोटे राज्य थे जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था, जैसे अजमेर, दिल्ली। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों 1956 में संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ए व बी श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर दिया गया या तथा राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ। अब केवल 2 ही प्रकार के राज्य क्षेत्र रह गए हैं, राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र। दोस्तों देखिए दोस्तों धौलपुर के शासक महाराज उदय भान सिंह और धौलपुर रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के अंतिम शासक थे। शेष सभी रियासतें इससे पहले भारत संघ में मिल गई थीं। दोस्तों स्वतंत्रता के समय राजस्थान की 19 देशी रियासतों में मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी, जो जोधपुर रियासत सबसे बड़ी एवं शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को गठन के समय राज्य के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। छठे चरण में सिरोही का विलय भी इन्हीं के कार्यालय में हुआ था। 7वें चरण 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान के श्री मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। दोस्तों याद रहे। उदयपुर महाराणा ने 11 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत के संयुक्त राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों याद रखें। 28 फरवरी 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली के शासकों ने चारों रियासतों के मत संघ में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। विलय को अपनी जामा 15 मई 1949 को फहराया जा सका। तो दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए जिसका आपको बेसब्री के साथ वो घड़ी आ गई। देखिए दोस्तों ऑप्शन वाले प्रश्न बस 19 प्रश्न हमारे आ चुके हैं। दोस्तों अब वीडियो को ध्यान से देखिए, संपूर्ण वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली। देखिए दोस्तों बस 19 प्रश्न। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत संघ के प्रधानमंत्री बने थे। बताइए दोस्तों कौन बने थे। आपको पता है दोस्तों श्री शोभाराम कुमावत। दोस्तों हमने अभी पढ़ा है। दोस्तों राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। बताइए दोस्तों किसे बनाया गया था। दोस्तों कोटा को बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। माणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। दोस्तों माणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे। बताइए दोस्तों कब बनाए गए थे, किस संघ में बनाए गए थे। तो देखिए संयुक्त राजस्थान में बनाए गए थे। दोस्तों 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज था। दोस्तों बताइए जो हमने अभी पढ़ा है दोस्तों, तो सी श्रेणी का राज था। दोस्तों राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में निम्न में से थे। बताइए दोस्तों कौन कौन से थे। कुशनगढ़ था, लाभा था, नीमराणा था, सभी हैं। दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया। दोस्तों बताइए दोस्तों 7वें चरण में किया गया था। 6ठे चरण में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाले क्षेत्र थे। बताइए दोस्तों अंतिम चरण में कौन कौन हुए थे शामिल। तो अजमेर, मेरवाड़ा अंतिम चरण में शामिल हुए थे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है किसे जाता है। दोस्तों तो देखिए सरदार पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेट बारह पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यह किस रियासत से संबंधित। दोस्तों हमने पढ़ा है। बताइए दोस्तों बांसवाड़ा से संबंधित हैं। दोस्तों याद रखें। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मत संघ में सम्मिलित रियासतें हैं। बताइए दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। बताइए दोस्तों कौन थे। तो हीरालाल शास्त्री थे। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों बताइए दोस्तों किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों में अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्रों को राजस्थान में लाया गया। बताइए दोस्तों तो देखिए दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी। बताइए दोस्तों कौन सी थी। तो स्वतंत्र संघ था। दोस्तों याद रखें। राज्य के झालावाड़ जिले का स्रोत क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया। दोस्तों बताइए देखिए 1 नवंबर 1956 में मिला दिया गया था। दोस्तों राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थानी यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1940 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था। दोस्तों बताइए तो मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था। दोस्तों याद रखें। लाभा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया। दोस्तों बताइए तो देखिए 2 जुलाई 1948 को शामिल किया गया था। दोस्तों याद रखें। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों बताइए देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार कब प्राप्त हुआ। दोस्तों तो भारतीय स्वतंत्रता नियम द्वारा प्राप्त हुआ। दोस्तों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 के तहत जोधपुर के
आज के तहत दोस्तों याद रखें। अगले प्रश्न पर जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजा राणा हरदूत सिंह हनुमंत सिंह दोस्तों। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है दोस्तों? कौन शामिल नहीं था बताइए दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, रमेश कुमार शामिल नहीं थे। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया बताइए दोस्तों? देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन एकीकरण के कितने चरण थे बताइए दोस्तों? 7 चरण थे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको पता है। देखिए दोस्तों, अगली पीढ़ी पर चलते हम, आखिरी जो कि हमारी क्लास की आखिरी पीढ़ी पर होने वाली है। देखिए दोस्तों, छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं दोस्तों, इसी वीडियो को ध्यान से देखिए। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रथम प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था बताइए दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अलवर अजमेर। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया बताइए दोस्तों? फजल अली की सिफारिशों पर दोस्तों। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इसका नहीं पता था आपको? कुछ भी नहीं पता दोस्तों, 30 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी बताइए दोस्तों? कौन सी समिति थी? डॉक्टर शंकर राव देव समिति दोस्तों। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितने चरणों में सुरई राजस्थान में एकीकृत हुआ दोस्तों? बताइए कितने चरणों में सुरई राजस्थान में एकीकरण हुआ? दो चरणों में हुआ था। राजस्थान एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान को लोकतांत्रिक सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रहे बताइए? तो कौन है दोस्तों? तो देखिए वो भोगीलाल पांड्या दोस्तों। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया बताइए दोस्तों? महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो देखिए महाराज कोटा को बनाया गया था दोस्तों। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ कब समाहित एकीकृत हुआ दोस्तों? बताइए। तो देखिए दोस्तों, 15 मई 1949 को समाहित हुआ था। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ दोस्तों? पता है, 7 चरणों में दोस्तों। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण कौन सा है बताइए दोस्तों? चौथा चरण है दोस्तों, चतुर्थ चरण है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का अवरोही क्रम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों। देखिए तो अगले प्रश्न पर चलते। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के किस राज्य को जोड़ा गया था बताइए दोस्तों? तो देखिए मेवाड़ को जोड़ा गया था। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। बताइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? तो सरदार जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, जो देश के प्रधानमंत्री थे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी बताइए दोस्तों? कौन सी नहीं थी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, उदयपुर नहीं था। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस स्थिति को सामने आया बताइए दोस्तों? किस स्थिति को सामने आया था दोस्तों? राजस्थान तो 1 नवंबर 1956 को सामने आया था दोस्तों, याद रखें। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान विलय कब हुआ दोस्तों? बताइए अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान विलय कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में मिलित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उदयपुर नहीं था, डूंगरपुर नहीं है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ नहीं था। देखिए दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे दोस्तों? बताइए। तो 1949 में बने थे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे बताइए दोस्तों? तो 3 सदस्य थे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो देखिए 5 जुलाई 1947 को की गई थी दोस्तों। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया बताइए दोस्तों? किसे बनाया गया था? गोकुल लाल सभा को दोस्तों। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो अजमेर तथा आबू को किया गया था दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, ये हमारी क्लास की आखिरी सवाल था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।